और लोकसभा चुनाव 2024 है। अजमेर लोकसभा सीट के एक बूथ पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। मसूदा विधानसभा के नानसी गांव के बूथ संख्या 195 पर पुनर्मतदान हो रहा है। 753 मतदाता हैं जो अपने दोबारा वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। 26 अप्रैल को आपको याद होगा यहां पर मतदान हुआ था, लेकिन मतदान में पोलिंग पार्टी ने मतदाता रजिस्टर खो दिया था। यही वजह है एक बार फिर से यहां पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान का समय रखा गया है। सुबह 7 बजे से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है मतदान की। वोटिंग के लिए लोग पहुंच रहे हैं। 753 इस बूथ पर मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह से हालांकि लोगों में जागरूकता भी नजर आ रही है, वो पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, वोट डालने के लिए। और पूरी तरीके से प्रशासन के भी यहाँ पर एक बार फिर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिससे कि कोई यहाँ कमी ना रह जाए, कोई व्यवधान ना पैदा हो, अव्यवस्था का माहौल ना हो, इसलिए पहले से व्यवस्थाओं को सुधार लिया गया है। मसूदा से शुभम जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे वहां पर किस तरीके से जागरूक मतदाता पहुंच रहे हैं एक बार फिर से वोट डालने के लिए। शुभम, अभी कोई नया अपडेट है? किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है? क्या हमने इससे पहले जो तस्वीरें देखी थी, क्या उससे ज्यादा संख्या मतदाताओं की बढ़ गई है जो वहां पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग का इंतजार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो उत्साह है वो लगातार बढ़ता हुआ ही दिख रहा है और जो मतदाताओं की लाइन है वो अभी भी वैसे की वैसी बरकरार है, बल्कि उसके अंदर और बढ़ोतरी हो गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मतदान केंद्र है वहाँ पर अब महिलाएं भी नज़र आ रही होंगी और ग्रामीण जो बुजुर्ग हैं गाँव के वो भी नज़र आ रहे होंगे और लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। कई मतदाता मतदान का इस्तेमाल करके निकल भी गए हैं और मतदान करने के बाद जो और भी लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं। लेकिन महिलाओं की भी आप देख सकते हैं, महिलाएँ भी आपको अब नज़र आ रही होंगी। जो महिलाएँ हैं वो अपने मत का भी इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे पहुंची है। जो पहली बार मतदान हुआ था वो किन्हीं कारणवश फिर उसको रद्द किया गया और फिर पुनः मतदान की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आप देख सकते हैं जो तमाम जाब्ता है वो तैनात किया गया है, चाहे वो मतदान केंद्र के अंदर बाहर की तरफ हो, मुख्य द्वार पर हो या फिर तमाम जगहों पे हो मतदान केंद्र के, वहाँ पे ये व्यवस्था जो है वो की गई। तमाम अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि एडिशनल एसपी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, डिप्टी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं डॉक्टर भारती दीक्षित वो भी कुछ देर के अंदर यहाँ पर पहुँचेगी और साथ के साथ जो ऑब्जर्वर लगाए गए थे अजमेर, वो ऑब्जर्वर भी यहाँ पे पहुँचेंगे और वो व्यवस्थाओं को देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था जो है वो सुचारू चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, किस तरीके के यहाँ पे इंतजामात हैं। लेकिन एहतियातन के तौर पर यहाँ पर एक पोलिंग पार्टी एक्स्ट्रा भी रखी गई है ताकि कोई दिक्कत होती है तो उसमें तुरंत ही बदलाव कर दिया जाए। और साथ के साथ जो EVM और वीवीपैट मशीन है ये भी अतिरिक्त यहाँ पर मंगा ली गई हैं और किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो उसको तुरंत बदलने का काम या फिर जो टेक्नीशियन है उसको तुरंत ठीक दुरुस्त करने का काम यहाँ पर करेंगे। लेकिन किसी भी तरीके से मतदान के अंदर कोई कमी नहीं रहे और मतदान जो है वो शांतिपूर्वक और संपन्न हो, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। अतिरिक्त जाब्ता जो है पुलिस का वो भी तैनात कर दिया गया है। जो आसपास की 200 मीटर की जो अवधि के अंदर दुकानें हैं वो दुकानें भी यहाँ पे जो है वो बंद करा दी गई हैं और किसी भी तरह की कोई चूक ना हो उसका विशेष ध्यान रखा गया है। और लगातार जो प्रशासन है वो यही प्रयास कर रहा है कि जो ये मतदान केंद्र है यहाँ पे जो पुनर्मतदान हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होने के साथ शांतिपूर्वक वो मतदान संपन्न करवाया जा सके। वही जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचने की बात कर रहे हैं, चाहे वो रामचंद्र चौधरी हो या भागीरथ चौधरी हो, वो दोनों का भी कुछ देर के अंदर यहाँ पे आने का कार्यक्रम है। लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी जो हैं और कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे क्योंकि जो इंतजाम हैं वो पहले से बेहतर किए गए हैं। व्हील चेयर की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, फर्स्ट एड की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, किसी तरह की कोई जो मेडिकल इमरजेंसी हो तो उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। साथ ही साथ जो जाब्ता है स्थानीय वो जाब्ते को भी यहाँ पे बुलाया गया है। जो थाने की पुलिस है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है और RAC के अतिरिक्त जाब्ते को तैनात कर आसपास में जो मतदान केंद्र के आसपास में जो वाहन है उनको हटवाया गया है। किसी भी वाहन को यहाँ पे प्रवेश नहीं दिया रहा, खाली राजकीय वाहनों को छोड़ के अलावा। और तमाम जो इंतजाम बिल्कुल शुभम, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे, वो ये कि इस अगर बूथ की बात की जाए तो 753 के करीब मतदाता हैं जो वोट के लिए वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, खड़े भी हैं। लेकिन क्योंकि एक घंटे करीब का समय हो गया है, 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, 8 बज चुके हैं। अगर इस 1 घंटे की बात करें, क्योंकि आप लगातार वहां पर खड़े हुए हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं वहां से, आपको क्या लगता है कितनी संख्या में जो वोटर्स होंगे अपना वोट कास्ट अभी तक कर चुके हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अगर 1 घंटे की बात करें, जैसे हमने सुबह दिखाया था तब भी लाइन इतनी बड़ी थी और अभी भी लाइन इतनी बड़ी है, तो लगातार करीबन 50 से 60 मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी लाइन जो है वो लगातार बढ़ती आ रही है, चाहे वो महिलाएं हों। महिलाएं भी अब घर से बाहर निकल के आ रही हैं, क्योंकि अब जो काम खत्म करने के बाद जो मतदाता हैं वो ग्रामीण जो लोग हैं वो अब मतदान केंद्र पर पहुँचने लगे हैं और धीरे धीरे भीड़ बढ़ने की आशंका लगी हुई है। तो प्रशासन भी उसी तरीके से मुस्तैद है। लगातार जो वीडियो हैं, जो तमाम अधिकारी हैं वो मतदाताओं को यहाँ पे लाने के काम भी कर रहे हैं और जो प्रत्याशियों के एजेंट जो हैं पोलिंग बूथ के, वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और लगातार वो मतदाताओं को लाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो 753 मतदाता हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि दूसरी बार मतदान हो रहा है। पहली बार जब मतदान हुआ तो एक रजिस्टर खोलने के चक्कर में ये मतदान जो है उसको रद्द माना गया और उसके बाद निर्वाचन आयोग ने दूसरी बार मतदान कराने का इस बूथ पर फैसला लिया और 2 तारीख को ये मतदान जो है आज वो किया जा रहा है और शांतिपूर्ण मतदान के लिए तमाम इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। लेकिन शांतिपूर्ण मतदान हो, इसको विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मॉनिटरिंग भी की जा रही है और कुछ ही देर के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी और ऑब्जर्वर जो है वो दोनों यहाँ पे पहुँचेंगे और किस तरीके से मतदान की व्यवस्था की गई है, क्या क्या इंतजाम। शुभम, मौसम का कितना साथ मिल रहा है वहाँ पर? आज मौसम कैसा है? क्योंकि हमने कई बार देखा है कि गर्मी की वजह से या फिर जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ जाती है। फिर सुबह की संख्या, सुबह हो या फिर शाम हो, ज़्यादा संख्या में मतदाता अपने घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन आज का मौसम कैसा है वहाँ पर? क्या गर्मी है या फिर ठीक है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह के समय मौसम ठंडा था, अभी भी हल्का बहुत ठंडा ही है, लेकिन अब जैसे जैसे धूप चढ़ेगी वैसे वैसे मौसम और भी गर्म होता जाएगा। आप देख सकते हैं जो निर्वाचन विभाग है इसने मौसम को देखते हुए वो इंतजाम किए हैं कि जो टेंट है, किसी तरह की धूप की व्यवस्था है, धूप को रोका जा सके, तो टेंट यहाँ पे लगाया गया। आप मेरे कैमरामैन साथी दिखा भी होंगे, टेंट आपको नज़र आ रहा होगा और टेंट के साथ साथ शीतल जल जो मतदाता हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। किसी तरह की कोई पानी जैसी व्यवस्था डगमगाए नहीं और धूप और गर्मी जो बढ़ेगी उसका फुल इंतजाम यहाँ पे किया गया है, क्योंकि मौसम विभाग की चेतावनी जो है वो 4 तारीख के बाद बदलाव की चेतावनी है। लेकिन जो इंतजाम है गर्मी के तीखे तेवर को देखते हुए टेंट यहाँ पे लगा दिए गए हैं, किसी तरह की धूप की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। साथ के साथ जो पानी है, शीतल जल जो है, ठंडा पानी की यहाँ पे व्यवस्था की गई है, ताकि गर्मी जैसी चीज़ें उनको लगाई नहीं। लेकिन जो बाहर की बात करें तो बाहर जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी 8 बजे हैं, 8 बजे के बाद जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी होगी, तो कहीं ना कहीं धूप जो है वो इसमें एक बड़ा इफेक्ट डाल सकती है। लेकिन लगातार प्रयास यही है कि इस मतदान केंद्र पर जो पुनर्मतदान हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान यहाँ पे करवाया जा सके। शुभम, बहुत शुक्रिया इस तस्वीर के लिए, पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम पल पल की आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। ये बूथ संख्या 195 है, जहां पर एक बार फिर से मतदान हो रहा है। अजमेर की मसूदा की बूथ संख्या 195 पर, और आप देख रहे हैं किस तरीके से